बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि उसी को पुकारोगे तो वो अगर चाहे जिस पर उसे पुकारते हो उसे उठा ले, और शरीकों को भूल जाओगे। और बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ़ से पकड़ा कि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। तो क्यों ना हुआ कि जब उन पर हमारा अजाब आया तो गिड़गिड़ाए होते, लेकिन उनके तो दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके काम उनकी निगाह में भले कर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस पहली आयत कुरैमा में है कि बल्कि उसी को पुकारोगे तो वो अगर चाहे तो उस मुसीबत को जिस पर उसे पुकारते हो उसे उठा ले, और शरीकों को भूल जाओगे जिन्हें अपने इत्काद बातिल में माबूद जानते थे, और उनकी तरफ इल्तिफात भी ना करोगे क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारे काम नहीं आ सकते। मसलन कोई मुसाफिर कश्ती पर सवार हो और वो तूफ़ान में घिर जाए और मौत अपनी भयानक सूरत के सामने आ जाए, तो उस वक्त इंसान से तमाम गैर फितरी अवामिल दूर हो जाते हैं और इंसान अपनी खालिस फितरत की ज़िंदगी में आ जाता है। दबा हुआ ज़मीर भी ज़िंदा हो जाता है। उस वक्त देवता याद नहीं आता, सिर्फ खुदाए वाहिद के सिवा कोई पनाह उसे नज़र नहीं आती। बड़ा मुशरिक जो अपने बुतों के लिए सख्त तरीन तासुब रखता हो, उस मौके पर वो उन्हें फरामोश करता है और उस खुदाए हकीकी के आगे दुआ के लिए हाथ फैलाता है जो उसकी जबलत के अंदर है। ये एक दलील है कि यकता परस्ती खुद इंसान के नफ्स के अंदर मौजूद है। और इससे अगली आयत कुरैमा में है कि और बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ़ से पकड़ा, फ़िक्र अफलास और बीमारी वगैरह में मुब्तला किया कि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला की तरफ रजू करें और अपने गुनाहों से बाज आ जाएं। इन आयात में अल्लाह ताला ने उन कौमों का ज़िक्र फरमाया है जिनके दिल ऐसे सख्त हो गए और शैतान ने उनके बद अमाल को उनके लिए ऐसा खूबसूरत बना दिया कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब आने पर भी अल्लाह ताला की तरफ रजू करने के बजाय दुनियावी असबाब ही को उस अज़ाब का नतीजा करार देते रहे। हालांकि मसाइब व आफात भेजने का मकसद लोगों को अपनी रविश से बाज आने का मौका फ्राहम करना होता है, लेकिन वो उस मौके को भी गंवा देते हैं। क्या आजकल हम मुसलमानों की अक्सरियत का ये हाल नहीं हो गया कि जब कोई जंग या कहत या सैलाब या ज़ल्ज़ला या कोई दूसरी इज्तमाई आफत हम पर नाजिल होती है तो हम में से कई अफराद उसे महज मादी असबाब का नतीजा समझते हैं और उसे अल्लाह ताला की तरफ से तनबिया और सज़ा समझने को जहालत और बेवकूफ़ी करार देते हैं। ख़ुसूसन मुनकरीन हदीस और कुफ़ार से मरऊब लोगों का यही हाल है। और इससे अगली आयत कुरैमा में है कि तो क्यों ना हुआ कि जब उन पर हमारा अजाब आया तो गिड़गिड़ाए होते, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। वो बारगाहे इलाही में आजिज़ी करने के बजाय कुफ्र व तकज़ीब पर मिसर रहे, और शैतान ने उनके काम उनकी निगाह में भले कर दिखाए। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ रसूल भेजे और उनको तौहीद की तरफ दावत दी और अल्लाह ताला की निशानियाँ दिखाईं। उन कौमों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करके उन पर कुछ सख्तियाँ भी नाजिल फरमाईं, ऐसी सख्तियाँ जो इंसान साज होती हैं, लेकिन उनमें नरमी आने के बजाय ये लोग और सख्त हो गए और उनके मरासम खराफात और अमाल बद को शैतान ने मज़ीद ज़िबाइश दी। जैसा कि कौम मूसा फ़िरौनियों को मुख्तलिफ़ आफ़तों में मुब्तला किया। तर्जुमा और बेतहकीक हमने आले फ़िरौन को कहत साली और पैदावार की किल्लत में मुब्तला किया, शायद वो नसीहत हासिल करें।
ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔